प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गणित विषय के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं पाठ में परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार से संबंधित प्रमेय की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षा में हमने आपसे बात किया था और कहा था कि किसी भी परिमेय संख्या को आप ये दशमलव प्रसार के रूप में लिखना चाहते हैं तो परिमेय संख्याएं शांत दशमलव तथा अशांत व आवर्ती के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं तथा अपरिमेय संख्याएं अशांत और अनावर्ती के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रमेय के माध्यम से ये आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या शांत के रूप में होती है और कौन सी प्रमेय संख्या अशांत और अनावर्ती के रूप में होती है। उसी क्रम में हम ये बताना चाहते हैं आपको कि पहले प्रमेय के अंतर्गत जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो शांत दशमलव के रूप में होती है वह p/q के रूप में होगी जब q अर्थात हर 2m और 5m के रूप का हो। मतलब समझिए, शांत दशमलव जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में कहते हैं, अर्थात शांत दशमलव को दशमलव के रूप में परिमेय संख्या p/q में q 2m 5n के रूप में होंगे। मतलब कोई भी परिमेय संख्या यदि है तो शांत दशमलव के रूप में तब होगी जब उसका जो हर है अर्थात p/q के रूप में जो q है वह q 2m 5n या m और n कहीं भी आप परिवर्तित कर सकते हैं के रूप में होनी चाहिए। इसको आप समझें कैसे ऐसे संभव है। आप याद करिए, जब दशमलव की उत्पत्ति आपसे चर्चा कभी की गई हो पूर्व की कक्षाओं में कि दशमलव कैसे होता है, तो सामान्यतः दशमलव को जो हम लिखते हैं तो स्टार्ट होता है 1/10 से, 4/10 से, 5/100 से, 25/1000 से। और ये आपको बताया जाता है कि जो हर में जितने शून्य हैं वह अंक से दशमलव उतने अंक पे लगेगा। अर्थात 1/10 है तो 1 शून्य है,
तो दशमलव कहाँ लगेगा? एक अंक बाएं अर्थात 0.1 हो जाएगा, उसी को 0.1 कहते हैं। 25/10 है, एक 0 है तो 2.5, क्योंकि 5 से एक अंक पहले दशमलव लगेगा। ऐसे ही 325/1000 हो, 3 शून्य है तो 5 से ही 325, 5, 2 और 3 अंक तक होते हैं, 0.325 होगा। अर्थात मैं ये आपसे समझाना ये चाहता हूं कि दशमलव जिस रूप में आप पढ़े हैं, दशमलव की उत्पत्ति जानते हैं, उसमें प्रत्येक दिए जाने वाली संख्या का जो हर होगा वह 10 के रूप में होगा। और जब 10 के रूप में होगा, 10 के गुणांकों के रूप में होगा, 10 के रूप का सेंस है 10 के गुणांकों के रूप में। 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, जिस रूप में हो, अर्थात 10 के घातांक के रूप में होगा। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 और इस प्रकार से जो संख्याएं प्रदर्शित होंगी हम p/q के रूप में लिखने का प्रयत्न करेंगे। उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे आपने लिख दिया 3/8। एक तरीका है कि इसको शांत और अशांत जानने का कि इसमें हम 3 में 8 से भाग दे दें, उससे हमें पता चल सकता है शांत है अशांत है। दूसरा तरीका इस प्रमेय के रूप में हम देखना चाहते हैं। मैंने कहा कि जो p/q के रूप में है, q 10 के गुणांक के रूप में या 2m × 5n के रूप में होना चाहिए। वो 10 आप लाना चाहते हैं, कैसे? थोड़ा गौर करिए। ये m और n बराबर भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, 10 के गुणांक के रूप में होंगे, जैसे चलेगा चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए इसको मैंने लिख 3/2 यदि ये 2 है तो आप जानते हैं पूर्व से ही कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम चाहते हैं यहां 5⁴ का गुणा कर देना, तो उस रूप में ये क्या होगा? 5⁴ और 5⁴ हुआ तो इस मान को आप आसानी से लिख सकते हैं। गौर करिए, 5 का 4 बार गुणा है, अर्थात 3 × 625 होगा। 5 का 4 बार गुणा करिए तो 625 होगा, और बटे यहाँ 2 का घात 4 और 5 का घात 4 अर्थात 10 का घात 4 होगा। 2 × 5 10, घात 4 हो गया। ये कितना आ गया? 3 × 5 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 छक्के 18 और बटे 10 का घात 4 का सेंस क्या है? 1 2 3 4 और 1 2 3 4 या इस 4 को भी ले सकते हैं, जैसे आप समझें। तो इसके 4 अंक पे दशमलव लगेगा, अर्थात ये मान होगा 1 2 3 4, अर्थात 0.1 8 7 5। इसको 0 यहाँ लिख सकते हैं, 0.1875। ये कौन सा दशमलव है? ये शांत है। और ये यदि शांत दशमलव है तो इस रूप में इसे हम लिख सकते हैं। अब पता क्या चला? अब आप सोच रहे होंगे कि ये शांत कब होगा। मैंने जो प्रमेय बताया उसके हिसाब से आपसे कहा कि जो हर होगा 2m × 5n के रूप में होगा तो होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन यम और यन ऋणोत्तर होना चाहिए, ऋण से विरुद्ध होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए, ऋणोत्तर रूप में हो। एक कंडीशन ये भी है कि यम और यन ऋणोत्तर हो, यम यन ऋणोत्तर हो।
अर्थात ऋण से विरत हो, ऋणोत्तर हो। तो आप देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/8 है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 5⁻0, क्योंकि किसी भी संख्या की घातांक यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका इतना गुणे 1 तो हम लिख सकते हैं। ये ऋण से विरत है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह जो यम है और यह क्या है, यन है, अर्थात हर 2⁻m इंटू 5⁻n के रूप में है, इसलिए आप इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अर्थात एक बात स्पष्ट हो गई, कोई भी परिमेय संख्या का हर अर्थात p/q के रूप में q का मान यदि 2⁻m इंटू 5⁻n के रूप में हो तो उस परिस्थिति में जो दशमलव का प्रसार प्राप्त होगा वह प्रसार आपका क्या होगा, शांत दशमलव होगा। उसका कारण यही था कि इसको हम 10 के रूप में लिखना चाहते हैं। अब एक बात और समझ लें, मैं किसी पद को ऐसे लिख दूं कि 3/4/7 बटे 250, मान ली मैंने लिख दिया। इसे यह बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। चूंकि यह 2 ही रूप में हो सकता है, एक या तो ये शांत दशमलव होगा या दूसरा यह अशांत और आवर्ती होगा। तो हम केवल शांत और अशांत की बात करना चाहते हैं। इसी से कन्फर्म भी कर दूंगा कि कब वो शांत और है और कब अशांत और आवर्ती है, 2 ही केस है। तो उस परिस्थिति में देखिए, क्या हर को हम 2 के घात m और 5 के घात n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा 3/4/7 अपान, इसका खंड कर दीजिए तो 2×5×5×5, अर्थात ये मान हो गया 3/4/7 अपान 2 का घात 1 गुणे 5 का घात 3। अब 2⁻m इंटू 5⁻n के रूप में है, इसलिए शांत होगा। कैसे होगा आप बताइए, यदि 5 का घात 3 है, 2 का घात 1 है, तो इस दिए जाने वाले पद में आराम से हम 2 के घात 2 से यदि अंश हर में गुणा कर दें तो 2 के घात 2 अर्थात अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। और जब गुणा करना पड़ेगा तो 1 और ये 2 हो गया 3, और यहाँ भी 3 है, अर्थात हर में आ गया 10 का घात 3, और ऊपर क्या आ गया 347 गुणे 4, गुणा कर दिया 4×7 28, 4×7 28, और दूसरे परिस्थिति में जो मान प्राप्त होगा 4×7 28 और 4×4 16 और 2 18 और 4×3 12, 1 13, 1388। अब बते 10 का क्यूब, 3 अंक दशमलव लगना है, 1.388। ये आपका रिजल्ट होगा जो शांत दशमलव के रूप में। अर्थात ये आप कंफर्म कर लिए कि कोई भी परिमेय संख्या बिना भाग दिए कैसे हम उसे बता सकते हैं कि वह शांत दशमलव है। शांत दशमलव तब होगी परिमेय संख्या जब हर का मान अर्थात p/q के रूप में जो हर का मान है वह उस रूप में प्राप्त हो कि आगे की जाने वाली संख्याएं, तो इस प्रकार ये बात हम कह सकते हैं। तो इसी से रिवर्स क्या हो जाएगा, दूसरा प्रमेय क्या होगा, अर्थात यदि वो परिमेय संख्या है तो पहले से यह बात हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या यदि
शांत है, अशांत और आवर्ती है, तब वो किस में होती है? वो परिमेय संख्या होती है। तो ये कंफर्म हो गया कि यदि हर का मान 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप में तो शांत दशमलव है। तो ये कह सकते हैं यदि p बाई क्यू के रूप में जो हर है अर्थात q 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप में न हो, 2 टू पावर m इंटू 5 के रूप में न हो, तो वह अशांत व आवर्ती होगा। अशांत व आवर्ती होगा। जैसे आप यदि लिखना चाहें, जैसे मैंने लिख दिया 3/17, क्या 3/17 में 17 को हम 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया 24/7, क्या हम 7 को उस रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया 13/3, क्या इसे हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अर्थात या कोई और लिख दिया गया 144/9। तो ये जितने भी हर हैं 9, 3, 17 और 7, इन सभी की सभी संख्याओं को जिनका हर ये दिया गया है, इसे हम 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप में नहीं लिख सकते। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह संख्याएं परिमेय तो हैं, लेकिन परिमेय होने के साथ साथ यह अशांत और आवर्ती के रूप में है। अर्थात आज के क्लास में हमने ये बात समझने का प्रयत्न किया कि किसी भी संख्या को हम कब बिना भाग दिए बता देंगे कि वो शांत है या अशांत और आवर्ती है। बहुत लोगों के दिमाग में बात आ रही है कि अनावर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अनावर्ती होगी तो वह परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय होगी। इसलिए केवल 2 बातें की जा रही हैं कि कोई भी संख्या यदि p बाई क्यू के रूप में है, अर्थात हर का मान, यदि ऐसे पता चलता है कि जो हर का मान 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप में है, तो वह संख्या शांत दशमलव के रूप में होगी, तथा यदि ऐसा नहीं है तो अशांत और आवर्ती के रूप में होगी। और इस आधार पर किसी भी प्रश्न को हम आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी उदाहरण दिया जा सकता है। जब मैं लिख दिया कि 3/115, बताइए यह शांत है कि अशांत? तो हर का मान हम देखेंगे, चेंज करने का प्रयास करेंगे। 3 हो गया और ये आ गया आपने 115, 5 से कटेगा तो 5 से 5 दूनी 10 और 5 से 15, 23 गुणे 5। तो क्या 23 कभी 2 का रूप हो सकता है? नहीं हो सकता। यही मैंने बता दिया कि यह जो होगा वह 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप में नहीं है, यह 23 के घात में है। 2 टू पावर m है, लेकिन यह 23 भी हो सकता है। इसलिए क्या है? अशांत व आवर्ती। यह भी परिमेय है, लेकिन अशांत के साथ साथ क्या है? आवर्ती है। ठीक इसी प्रकार कोई संख्या में लिखा 2/25, इसको लिख सकते हैं 2/5 का घात 2 और 2 का घात 0। अब बताइए, जब ये हो गया 5 टू पावर m 2 टू पावर n, तो इस रूप में यह संख्या क्या होगी? यह आपकी शांत दशमलव के रूप में होगी। इस प्रकार किसी भी दी हुई संख्या को यदि हर का हम गुणनखंड करते हैं और उन गुणनखंडों में केवल 2 टू पावर m और 5 टू पावर n का रूप प्राप्त होता है, तो वे सभी संख्याएं शांत दशमलव को निरूपित करती हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो अशांत और अनावर्ती को निरूपित करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस आधार पर आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। शेष अगली मुलाकात होने पर धन्यवाद।